कुंभ राशि तूफान आने वाला है और ये घटना होने से कोई रोक नहीं सकता। आज का ये विशेष ज्योतिषीय सत्र ब्रह्मांड के उस रहस्यमयी द्वार को खोलने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा कुंभ राशि के जातकों को बरसों से थी। क्या आप जानते हैं कि 11 मार्च 2026 की वो पावन तिथि आपके जीवन के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाली है। ब्रह्मांड की शक्तियां एक ऐसा महायोजना तैयार कर रही हैं जो आपकी नियत की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगी। यदि आप अब तक संघर्ष की आग में तप रहे थे तो मान लीजिए कि संघर्ष अब खत्म होने वाला है और अब उस कुंदन के चमकने का समय आ गया है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। ये आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर आएगा जिसके आप असली हकदार हैं। सबसे पहले एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, कमेंट में जाइए और पूरी तरह से जयकारा लगा करके एक बार अपने आप को धन्य कीजिए, हर हर महादेव लिख करके। भगवान भोलेनाथ आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आप उनके चमत्कार से अचंभित रह जाएंगे। देखिए, अब 11 मार्च 2026 से लेकर के नवंबर 2026 के मध्य का वो समय जो आपने देखा, ये कोई सामान्य गोचर नहीं है। ये एक दैवीय हस्तक्षेप है। ज्योतिष शास्त्र के गहनतम सिद्धांतों के अनुसार जब भी कोई बड़ा ग्रह अपनी चाल को बदलता है तो उसका प्रभाव केवल बाहरी जीवन पर नहीं पड़ता बल्कि आपके अंदर के जीवन पर भी पड़ता है, आपकी सूक्ष्म ऊर्जाओं पर भी पड़ता है। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव जी महाराज हैं और वर्तमान में आपकी राशि के भीतर और इर्द गिर्द जो ग्रहों का ताना बाना बुना जा रहा है वो अत्यंत ही दुर्लभ है। और आपकी कुंडली के माध्यम से हम जो विश्लेषण देख पा रहे हैं उसमें ये सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। परंतु अभी चलिए उस महायात्रा पर चलते हैं जहां हम 11 मार्च 2026 के बाद के कालखंड का विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में कुंभ राशि की स्थिति को समझना अनिवार्य है। आपकी राशि में इस समय राहु का गोचर चल रहा है। राहु एक छाया ग्रह है जिसे ज्योतिष में भ्रम और अति महत्वाकांक्षा का कारक भी माना गया है। राहु का आपकी राशि यानी कि प्रथम भाव में होना आपके व्यक्तित्व में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करेगा। वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपके द्वितीय भाव यानी कि धन स्थान में विराजमान है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घट रही है। आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण जिसे उतरनी साढ़े साती कहा जाता है वो प्रभावी है। शास्त्रों में वर्णित है जब शनिदेव साढ़े साती के दौरान चंद्रमा को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो वह एक निरीक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। प्रथम भाव में जब शनि थे तब उन्होंने आपको रगड़ा, आपको मेहनत सिखाई और आपके अहंकार को चूर चूर किया। अब द्वितीय भाव में बैठ करके वह आपके संचित धन और परिवार की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन उतरती हुई साढ़े साती के बारे में एक विशेष गुप्त तथ्य यह है कि शनिदेव जाते जाते व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित पुरस्कार दे करके जाते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। वह पलटकर आपके चंद्रमा को देख रहे हैं जिसका अर्थ है कि उनकी दृष्टि अभी भी आपके मन और मस्तिष्क पर पूरी तरह से विद्यमान है। वह मानो आपसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें तपा कर शुद्ध कर दिया है, अब अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराना। इस पूरी पटकथा में सबसे बड़ा मोड़ 11 मार्च 2026 को आता है। ये दिन देवगुरु बृहस्पति जो अब तक वक्री अवस्था में थे मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिष में बृहस्पति का मार्गी होना किसी रुकी हुई नदी के पुनः प्रवाह के समान होता है। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान और द्वितीय भाव यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं। जरा विचार कीजिए, जब लाभ और धन का स्वामी जागृत होकर के आपके जीवन को गति देगा तो क्या कोई शक्ति आपकी उन्नति को रोक पाएगी? 11 मार्च के बाद का समय आपके करियर में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का एक ऐसा द्वार खोलेगा जो लंबे समय से बंद था। एकादश भाव का स्वामी जब सक्रिय होता है तो वो केवल आय नहीं बढ़ाता बल्कि आपके सामाजिक रसूख और मान सम्मान में भी बहुत वृद्धि करता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव, पंचम भाव और भाग्य स्थान नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि का अर्थ होता है दैवीय कृपा का उदय होना।
जो काम अब तक भाग्य के सहयोग ना मिलने के कारण आपके अटके हुए थे, वह अचानक से बनने लगेंगे। यहाँ आपकी अपनी मेहनत भी स्वर्ण की भांति चमकेगी। गुरु आपसे कह रहे हैं कि यदि आप स्वयं को लेकर के गंभीर हैं और अपने प्रयासों में ईमानदारी रखते हैं, तो सफलता आपके चरण चूमेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। 11 मार्च के पूर्व जो मानसिक भटकाव, एकाग्रता की कमी और भविष्य को लेकर के जो संशय बना हुआ था, वो कुहासे की तरह छंट जाएगा। आप स्वयं को अधिक स्थिर और केंद्रित पाएंगे। ये वो समय होगा जब आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं या किसी नए कौशल को सीखने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको बुद्धि को बहुत परिष्कृत करेगी, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इतना ही नहीं, नवम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको आध्यात्मिक यात्राओं की ओर प्रेरित करेगी। आप स्वयं के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आपका आभा मंडल शुद्ध होगा और आप नकारात्मकता को अपने जीवन से निष्कासित करने में सफल रहेंगे। यह जो समय है, ये सामान्य नहीं है। ये आंतरिक शांति का वो कालखंड है जहां आप ब्रह्मांड से सीधे जुड़ाव महसूस करेंगे। किंतु कुंभ राशि वालों, असली रोमांच और भाग्य का चरमोत्कर्ष तो जून 2026 के बाद शुरू होगा। इस समय बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जो आपका छठा भाव है। सामान्यतः छठे भाव को रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना गया है, लेकिन जब ग्रहों के राजा और देवताओं के गुरु यहाँ अपनी उच्च अवस्था में बैठते हैं, तो वह शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। पूरे 12 वर्षों के अंतराल के बाद बृहस्पति इस स्थिति में आ रहे हैं। ये एक युगांतकारी परिवर्तन आपके लिए साबित हो सकता है। छठे भाव में बैठकर बृहस्पति की उच्च दृष्टि आपके द्वादश भाव, व्यय और मोक्ष के भाव को, दसम भाव यानी कि कर्म के भाव को और द्वितीय भाव यानी कि धन के भाव पर पड़ेगी। यह त्रिकोणीय प्रभाव आपके व्यावसायिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। दसम भाव पर दृष्टि होने का अर्थ है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी बड़े परिवर्तन की योजना बना सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। जून से नवंबर के बीच वर्तमान व्यवसाय को एक नई दिशा देने के लिए सर्वोत्तम है। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज में कार्यरत हैं या विदेश जाने का स्वप्न देख रहे हैं, तो बृहस्पति और शनि का ये संयुक्त प्रभाव आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। द्वादश भाव विदेश यात्रा और दूरस्थ स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। दसम और द्वादश का ये संबंध स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपका कार्यक्षेत्र अब आपकी जन्मभूमि से दूर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं या अस्पताल प्रबंधन से जुड़े जातकों के लिए ये समय स्वर्ण युग की भांति होगा। वाणी और परिवार के दृष्टिकोण से भी ये समय सुधार का है। पूर्व में आपके उग्र स्वभाव या वाणी की कटुता के कारण जो संबंध बिगड़ गए थे, उन पर अब बृहस्पति की शीतलता पड़ेगी और वो संबंध फिर से आपके बन जाएंगे और बहुत ही मधुर हो जाएंगे। आपके शब्द अब घाव करने का काम नहीं करेंगे, जिससे पारिवारिक कलह समाप्त होगी और संबंध में मधुरता आएगी। यदि आप परिवार विस्तार यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे थे, तो 11 मार्च के बाद का समय अत्यंत शुभ रहेगा और ये आपके लिए सिद्ध साबित होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए भविष्यवाणी एक संजीवनी है। यदि आप 2026 के शुरुआती महीनों में संघर्ष कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। जून के बाद योग इतने प्रबल हैं कि आपको अपनी योग्यता के अनुसार एक सम्मानजनक पद प्राप्त होकर के ही रहेगा। हालांकि यहाँ एक सावधानी भी बरतनी आवश्यक है। छठे भाव के बृहस्पति और द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण अपने खर्चों में वृद्धि की संभावना है। ये खर्च शुभ कार्यों, यात्राओं या सुख सुविधाओं पर हो सकते हैं, परंतु आपको अनावश्यक अपव्यय से बचना चाहिए। अपने धन का निवेश सही दिशा में करना चाहिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल रहे और सुरक्षित रहे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।